क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर सीमा है जी मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साउथ ईस्ट स्कूल हेल्थ स्कीम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्या कहेंगे मैम, ये स्कूल के अंदर जो इससे खुलने से कितने बच्चों को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, स्कूल के अंदर क्लिनिक होने से फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि बच्चे आए दिन खेल कूद करते हैं तो गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी सर दर्द है, कभी पेट दर्द है, तो स्कूल के अंदर ये होने से, सुविधा होने से बच्चों को थोड़ा आराम तो हो ही जाता है। तो फ़ायदा तो है ही स्कूल हेल्थ के। फैसिलिटी है इसमें? फैसिलिटी देखिए, हम लोग नॉर्मल स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों की, जिसमें हम बच्चों का हाइट, बच्चों का वेट, बच्चों का आई चेकअप, बच्चों का डेंटल चेकअप, बच्चों का एनीमिया वगैरह देखते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम उसके बच्चों को जो भी रिक्वायर्ड होता है, अगर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उसी टाइम दवाई दे देते हैं बच्चों को, और अगर रेफरल की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट डिस्पेंसरी में जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे उसको बच्चे को रेफ़र कर देते हैं। कितने बच्चे आ जाते होंगे? देखिए, स्क्रीनिंग हम जब करते हैं तो हम एक क्लास को बुलाते हैं। उस स्क्रीनिंग के दौरान बच्चों में मतलब 40 की क्लास है, 35 की क्लास है, उसमें 5 से 7 बच्चे आई चेकअप, मतलब जिनका आई साइड वीक है वो निकल जाते हैं, कुछ बच्चे एनीमिया के निकल जाते हैं, कुछ बच्चों के दांत में कीड़ा निकल आता है। और इसके अलावा ओपीडी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हम। ओपीडी सर्विसेज में लाइक बच्चे जैसे पेट दर्द है उसके लिए हम दवा दे देते हैं, कुछ चोट लग गई है खेलते खेलते बच्चे को, उसका फर्स्ट एड कर देते हैं। तो इस तरह काम तो सारा दिन चलता ही रहता है ड्यूटी आवर्स में। क्या नाम है आपका? प्रीत कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते 9th जी। हैं? अच्छा, क्या कहेंगे स्कूल के अंदर ये क्लिनिक खुलने से कितना आप लोगों को फ़ायदा है? बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आके यहाँ पे मैम से शेयर करके मेडिसिन ले सकता है, कोई भी तकलीफ हो। यहाँ पर जिस तरीके से सेंटर जो है, यहाँ पर फिजिकल सारी सुविधा यहाँ पर है, क्या कहेंगे? बहुत हेल्पफुल है, किसी को कोई दिक्कत हो आ सकता है मतलब, और मेडिसिन ले आ सकता है। और हेलो, मेरा नाम प्रीतिका गुहा है एंड मैं यहाँ पे स्कूल हेल्थ क्लिनिक के यहाँ पे स्कूल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव की तरफ से साइकोलॉजिस्ट हूँ अपॉइंटेड। एंड हमारा यहाँ काम है कि हम ग्रुप सेशंस लेते हैं एंड थ्रू दीज ग्रुप सेशंस हमें पता चलता रहता है कि बच्चों का कैसा क्लास में रहता है बिहेवियर। उसके थ्रू अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्पेशल अटेंशन है की नीड है, फिर हम उस बच्चे के साथ अलग से भी काम कर सकते हैं। एंड इवन थ्रू दीज ग्रुप सेशंस ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुल के बाहर आ सकते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही हमारा एम रहता है इन। यार 9th के स्टूडेंट हो, हैं? क्या नाम है? शाहीन। शाहीन, क्या कहोगी? स्कूल के अंदर पढ़ती हो, कौन से क्लास में? 9th जी। क्या कहोगी इस क्लिनिक के बारे में? क्लिनिक के बारे में कहूँगी कि यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए, उससे इंजरी हो जाए, तो मैम यहाँ पे आते फिर उनको मतलब पट्टी वट्टी कर दी जाती है, मेडिसिन मिलती है, फिर उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि क्या खिलाया जाए जिससे उनको आराम मिले, एक्सेट्रा। और क्या है यहाँ? और यहाँ पे अगर जैसे कोई प्रॉब्लम है तो मैम से आके पूछ सकते हैं कि क्यों हो रही है, तो मैम हमें बताती हैं किस वजह से हो रही है, क्या चीज़ की कमी है। जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी होती है तो मैम बताती है, तो सजेस्ट करती है हमें चीज़ें खाने के लिए, तो हम वो खाते हैं। फिर क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 9 जी। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी से। ये जो क्लिनिक खुलने से कितना फ़ायदा है आप लोगों को? बहुत फ़ायदा होता है, लाइक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इधर आ जाता है, अपनी लाइक कोई भी प्रॉब्लम है मैम के साथ शेयर भी करते हैं। तो हाँ। तो यहाँ पर किस तरीके का व्यवस्था है? आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। अच्छे से लाइक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं पूरा। सर, पहले नाम बता दीजिए और कौन सा स्कूल है ये बता दीजिए। मैं किरण बागे, प्रिंसिपल, डीडे फ्लैट फेज़ 2 कालकाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वाड। सर, आपके स्कूल के कैंपस में एक हेल्थ क्लिनिक खुला हुआ है,
स्टूडेंट हेल्थ क्लिनिक। जी, स्टूडेंट हेल्थ क्लिनिक। क्या पर्पस है इस क्लिनिक खोलने का? हमारे उन सभी बच्चों को जो भी मेंटली वीक हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा एक मुहिम चला है, जो इस क्लिनिक के माध्यम से हाइजीनिक या हेल्दी रहने का और उनका रहन सहन को साफ सुथरा, और जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है तो इससे बच्चे बहुत सारे लाभान्वित होते हैं और वैसे अच्छे आदतें सीखते हैं जो कि उनके लिए ही मददगार साबित होते हैं। तो इससे उनको पढ़ाई में मन लगता है, थोड़ा सा पढ़ाई को वो दिल एंजॉय करते हैं और इससे हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। ये क्लिनिक खुलने के बाद से आपके स्कूल में बच्चों के ऊपर कुछ असर पड़ा है? आपको एज ए प्रिंसिपल आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अंतर आया है? एक्चुअली आए हुए अभी 2 महीना जैसा हुआ है, तो मुझे इससे पहले का और बाद का उतना अंतर अभी लगने लगा है। वैसे तो बच्चे चूँकि अपने उन हैबिट्स में बदलाव लाते हैं, और नहीं, आप पहले जिस जिस स्कूल में था वहाँ वैसे हेल्थ क्लिनिक नहीं था तो स्कूल और है यहाँ पे अब है तो हाँ, तो फिर अंतर तो है, दिखता है कि हमें सपोर्ट मिलता है तुरंत। अगर कुछ बहुत होता है तो हमारे जो काउंसलिंग करने के लिए जो भी टीचर्स हैं, EVGC भी है अपने स्कूल में भी हैं, और हमारे ये जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ में काम करने में अच्छा लग रहा है, अनुभव अच्छा लग रहा है। दिल्ली सरकार जो है ये हमेशा दावा करती है कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो हम ये कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है? ये बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक शर्तें हैं जो कि हमारे उन बच्चों को उनके भविष्य के लिए अगर हम सोचते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि एक बच्चों को हम दे सकते हैं और सभी जगह ये अवेलेबल होना चाहिए। जो ये मुहिम गवर्नमेंट कर रही है हमारे इन बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। और दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है, तो आपके स्कूल में वो चीज़ है? ये दिख रहा है बच्चे थोड़ा सा इसमें बच्चों को जब खुशी मिलता है, अनुभव करते हैं, तो पढ़ाई में भी अपना मन लग जाता है। सरकार की तरफ से हर फैसिलिटी आपको मिल रही है? सरकार की तरफ से सभी मिल रही है, जो ये हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से बोलिए, चाहे तो स्कूल में जो भी है सब कुछ अभी सब अच्छा चल रहा है। और ठीक कोशिश रहेगी कि हम सभी चीज़ों को बच्चों के लिए ही हम रखें, ताकि हमारा प्रयास लगातार चलते रहेगा कि उसको हम आगे बढ़ाएं। जी। और क्या होना चाहिए स्कूल में? सरकार को क्या कुछ टिप्स देंगे कि कुछ और चीज़ होनी चाहिए? इसके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे जो हमेशा ही एक रहता है कि शिक्षकों की कमी और सेशन के कई बीच में या पहले आ जाएं, तो कहने का मतलब जो मैन पावर होना चाहिए, टीचिंग जो टीचर्स होने चाहिए हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जितने भी पोस्ट होते हैं तो वैकेंट होते हैं, तो उनको खैर ये तो अपने लेवल पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। कईयों का कुछ मैथ्स बैकग्राउंड होते हैं, कोई आर्ट साइड्स के होते हैं, या तो अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं, तो उन टीचरों के अनुसार ही अपने लेवल में स्कूल लेवल में हम करा ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा यहाँ से खाली कोई सब्जेक्ट। अच्छा, पहले अक्सर ये देखा जाता था कि बच्चे अब्सेंट, चूँकि हेल्थ इश्यूज के कारण अब्सेंट होते थे स्कूल से, तो ये चीज़ में थोड़ा सा अब्सेंट वाला कोई अपना अलग व्यक्तिगत कारण होगा तो होगा, लेकिन बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे और तो आएंगे, बीमार नहीं होंगे तो जरूर आएंगे स्कूल में। और इसका लाभ जैसे क्लिनिक में ये बताया जा रहा है कि हर बच्चे का रेगुलर चेकअप यहाँ पे किया जाता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ रहा है कि उनका अटेंडेंस सही रहता है, मतलब बच्चे इस क्लास टीचर के साथ अपने क्लास में चाहे तो स्कूल के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं ना, जब सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ तो इसलिए, और जो मैंने आसानी से उपलब्ध है। सर है ना? देखिए पहले जो बच्चे को अगर पेट में दर्द होता था तो स्कूल के टीचर पेरेंट्स को फ़ोन करते थे कि बच्चे को ले जाइए। अब जो है अब जो है वो कॉल नहीं किया जा रहा है। ये ये तो सही। ये
तो फायदा है ये ना। तो मानना पड़ेगा कि छोटे छोटे बातों में ही बच्चे बाहर जैसे आधी छुट्टी या तो आना ही नहीं आना है, तो उनको बच्चों को पता है कि मेरा वहाँ पर कुछ भी दिक्कत होता है तो वहाँ हमारे वही हेल्थ क्लिनिक से पेरेंट्स भी उनको पता है। हम क्लास पेरेंट्स भी टीचर संतुष्ट होंगे कि हमारे बच्चे हम एसएमसी के माध्यम से मीटिंग के माध्यम से और पीटीएम में हम बोलते हैं कि छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए हमारे पास डिस्पेंसरी है, और वैसे भी हम बच्चों को कुछ भी हेल्थ इशू होता है यहाँ से अगर नहीं होता है तो अपने डिस्पेंसरी भी है दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी वहाँ, और हम इस तरह से बना के रखते हैं कि अपने आसपास के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी से हम कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को एक तरह से हम उनको एक अच्छा सुविधा मुहैया कराएं, जबकि ये अपने कैंपस में है तो और अच्छा, मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दोनों चीज़ दे रहे जरूरी हैं है। ना। और ठीक है सर।